हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम डॉक्टर तैमूर खान है। मैं एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी रजिस्ट्रार हूँ यूके में। आई एम अ मेंबर ऑफ द रॉयल कॉलेज ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन। आई एम एडवांस लाइफ सपोर्ट प्रोवाइडर, ऑल्सो एन इंस्ट्रक्टर, एंड आई गॉट स्पेशल इंटरेस्ट इन पॉइंट ऑफ केयर, साउंड एंड क्रिटिकल केयर मेडिसिन। आज मैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए आया हूँ यूट्यूब के ऊपर एंड अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। मैं यूजुअली उन हेल्थ केयर टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनाता हूँ जिनकी अर्ली आइडेंटिफिकेशन, डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट किसी की ज़िंदगी बचाने के लिए इंतहाई ज़रूरी है। आज का मेरा टॉपिक भी ऐसी एक हेल्थ केयर कंडीशन के बारे में है जिसको एज़मा या फिर दमा कहते हैं। सबसे पहले इस चीज़ का समझना ज़रूरी है कि एज़मा या दमा होता क्या है। एज़मा या दमा एक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है हमारी सांस की नालियों का अगेंस्ट एनी सॉर्ट ऑफ ट्रिगर। नाउ दैट ट्रिगर कैन समटाइम बी एन एलर्जी और जस्ट कोल्ड वेदर, और समटाइम्स विद एक अनआइडेंटिफाइड ट्रिगर एस्मा के अटैक को ट्रिगर कर सकता है। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि एस्मा या दमा होता क्या है। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के अंदर, एक नॉर्मल इंसान के अंदर जब हम सांस लेते हैं तो हवा जो होती है नाक या मुंह के ज़रिए बगैर किसी रुकावट और रिस्ट्रिक्शन के हमारे फेफड़ों तक पहुंचती है, हमारे लंग्स तक पहुंचती है। लेकिन जिन लोगों को अस्थमा या दमे की बीमारी होती है उनमें मुख्तलिफ़ किस्म की वजूहात की वजह से सांस की नालियों में रुकावट पैदा होनी शुरू हो जाती है। हमारी जो सांस की नालियाँ हैं उनके इर्द गिर्द कुछ मसल्स होते हैं जो दमे के मरीज़ों के अंदर ड्यू टू सर्टेन ट्रिगर्स एकदम कंस्ट्रिक्ट होना शुरू हो जाते हैं और वो सांस की नालियों के कैलिबर को कम कर देते हैं। इसके साथ साथ जो सांस की नालियों की अंदरूनी सतह होती है वो म्यूकस जनरेट करना शुरू हो जाती है और वो स्वेल हो जाती है या इन्फ्लेम्ड हो जाती है। ये सब चीज़ें अल्टीमेटली उन सांस की नालियों के कैलिबर को कम कर देती हैं और सांस लेने में दुश्वारी पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से एक वीजिंग या सीटी की आवाज़ दमे के मरीज़ों में दौराने अटैक आती है। सबसे पहले दमे के अटैक को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। जिस इंसान को दमे का अटैक होता है उसको सडनली सांस लेने में दुश्वारी नमूदार होती है और उसके सीने से सीटियों की आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। वो बंदा बहुत एंशियस और पैनिक सिचुएशन में लगना शुरू हो जाता है। कई दफ़ा उसके होंठों पे, उसकी ज़ुबान पे, उसकी नाक के टिप या उसके नाखूनों का रंग नीला या ब्लूइश होना शुरू हो जाता है। ये सब निशानियाँ हमें ये बताती हैं कि उसके जिस्म को ऑक्सीजन की सप्लाई कम मिल रही है। ये एक बहुत ही ख़तरनाक सिचुएशन है जो कि बहुत जल्दी, बहुत रैपिडली पेशेंट को डिटीरियोरेट कर सकती है और उसकी जान खा सकती है। जैसे ही हम इस कंडीशन को आइडेंटिफाई करें, बहुत ज़रूरी है कि इसको रिवर्स करने के स्टेप्स उठाए जाएं। यूजुअली जिन लोगों को दमे की बीमारी होती है उनके पास कुछ इन्हेलर्स होते हैं घर में। जो सबसे इम्पोर्टेंट इन्हेलर होता है ऐसे एक्यूट एस्मा अटैक में वो ब्लू इन्हेलर होता है जिसको वेंटोलिन भी कहा जाता है। इस इन्हेलर के अंदर एक स्पेशल केमिकल होता है सॉल्ब्यूटामोल जिसको हम कहते हैं। ये एक शॉर्ट एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर होता है जो कि सांस की नालियों के कैलिबर को एकदम बड़ा कर देता है और सांस की नालियों को खोलता है। अगर आपके आसपास या आपको दमे का अटैक हो तो सबसे पहले अपने उस ब्लू इन्हेलर, अपने वेंटोलिन इन्हेलर का इस्तेमाल शुरू करें। आप इस इन्हेलर को अप टू 10 टाइम्स घर में यूज़ कर सकते हैं इन वन गो। आप हर दफ़ा 2 पफ इस इन्हेलर के लें, ठीक है। अगर आपके पास स्पेसर मौजूद है तो आप उस स्पेसर को इस्तेमाल करते हुए इसके 2-2 पफ लें और आप अप टू 10 टाइम्स इसके पफ इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर 10th पफ के इस्तेमाल के बावजूद सांस लेने में दुश्वारी मौजूद है तो उसका मतलब है कि आपको अस्पताल पहुंचने की अशद ज़रूरत है। फ़ौरन एम्बुलेंस को कॉल करें या ख़ुद हॉस्पिटल आ सकते हैं तो हॉस्पिटल आ जाएं। हॉस्पिटल आते ही आपको इन नेबुलाइजर्स के ज़रिए इन मेडिसिन को दिया जाएगा। कुछ इंट्रावीनस स्टेरॉइड्स आपको दिए जाएंगे और कुछ और केमिकल्स होते हैं जिनमें मैग्नीशियम आ जाता है, अमाइनोफाइलिन आ जाता है, उनका इस्तेमाल किया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि आपकी सांस की नालियों को खोला जा सके। अगर सांस की नालियाँ इन सब चीज़ों के बावजूद नहीं खुल पाएंगी तो फिर आपको कई दफ़ा नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन या फिर इन्वेसिव वेंटिलेशन के ऊपर भी डालना पड़ सकता है। लेकिन अगर अर्ली आइडेंटिफिकेशन कर ली जाए अस्थमा के अटैक की
और उसका इलाज कम्युनिटी में ही शुरू कर दिया जाए तो ऐसी खतरनाक सिचुएशन से बचा जा सकता है। मैं फिर से समराइज कर देता हूँ। अगर आपके आसपास किसी दमे के मरीज को सडनली एक्यूटली शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाए, सांस लेने में दुश्वारी नमूदार हो जाए, उसको बोलने में दुश्वारी होने लग जाए, उसके सीने से सीटियों की आवाज़ आनी शुरू हो जाए, तो फ़ौरन रिकॉग्नाइज करें कि इसको एक्यूट दमे का अटैक हो रहा है। आपने फ़ौरन उसको नीले इन्हेलर्स इस्तेमाल कराने शुरू कर देने हैं। आप उस इन्हेलर के 2 पफ अप टू 10 टाइम्स देंगे। अगर फिर भी उसकी कंडीशन बेहतर नहीं होती तो फौरी तौर पे करीबी अस्पताल की एमरजेंसी में पहुंचिए। अगर एमरजेंसी पहुंचने में मुश्किल है तो एम्बुलेंस को कॉल कीजिए ताकि कम्युनिटी में ही इलाज को शुरू किया जा सके। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझसे कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इन वीडियोस को शेयर कीजिए। हो सकता है किसी की ज़िंदगी दुनिया के किसी कोने में मेरी इन वीडियोस की वजह से बच जाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक फिर एक और वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।